दोस्तों स्वागत आप सभी का। दोस्तों यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के बारे में कुछ ऐसी बातें जिससे आप शायद जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हो कि इस समय मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर सिर्फ देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने भी कई बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी लगातार देश की सेवा करते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। आपको बता दें कि इस समय मोदी की गूंज है जो कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी गूंज रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी मोदी जी किसी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो मोदी जी का किस तरीके से स्वागत किया जाता है। मोदी जी का स्वागत है कि बड़े ही जोरों से और बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। ऐसे में इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस समय मोदी जी है जो कि कितना बड़ा कार्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी ने अपना घर और परिवार क्यों छोड़ा है? अगर छोड़ा है तो मोदी जी से अलग होने के बाद उनकी पत्नी क्या करती होंगी और क्या करते होंगे उनके परिवार वाले? तो आपको बता दें कि मोदी जी का जो परिवार है वो आज भी खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करता है, ना कि मोदी जी से किसी तरह का उम्मीद रखता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो मोदी जी की जो पत्नी है वो रिटायर्ड शिक्षिका थी और उनको है जो वर्तमान में 14,000 रुपये भी पेंशन भी मिलती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी। बताया जाता है कि उस समय मोदी जी की शादी बड़ा ही धूमधाम से की गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये शादी सिर्फ 3 साल चली थी और इन 3 सालों में सिर्फ 3 महीने का साथ रहा था। फिर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी हमेशा से देश के लिए उनके मन में कुछ चल रहा था कि वो कुछ बड़ा कार्य करना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर संघ के कार्यक्रम में चले गए थे और आपको बता दें कि फिर मोदी जी और उनकी पत्नी के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के घर और परिवार संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि साल 2014 में एक बड़ी जीत हासिल करके उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें दोबारा साल 2019 आते आते तो एक बार फिर से उससे भी ज़्यादा फुल बहुमत के साथ जी मोदी जी दोबारा सत्ता में आए थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें हालांकि कई साल बीत चुके मोदी जी और उनकी पत्नी अलग अलग रह रहे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें मोदी जी की पत्नी को मोदी जी से किसी तरीके का कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मोदी जी की पत्नी ही जानती है कि मोदी जी है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें गर्व है कि उनके पति देश के लिए बड़े से बड़ा कार्य करते जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल में कि मोदी जी की पत्नी ने बताया कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और एक से बढ़कर एक कार्य करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं चाहे कश्मीर से धारा 370 ले लो या फिर 35 या फिर राम मंदिर का मुद्दा, दोस्तों आपको बता दें कि ये मुद्दे भी काफ़ी सालों पुराने हैं जिस पर बरसों से पार्टियां राजनीतिक और अपनी रोटियां सेकती आई, लेकिन कोई भी पार्टी इन मुद्दों को उखाड़ कर नहीं फेंक पाई। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई इन मुद्दों को उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आपको बता दें कि उनको हालांकि जब भी समय मिलता है तो वो अपने परिवार वाले और उनकी माताजी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की माताजी की उम्र है जो कि लमसम 98-97 साल हो चुकी हैं और आपको बता दें कि उनको जब भी समय मिलता है तो वो अपनी माताजी के साथ कुछ समय ज़रूर बिता कर आते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो भारतीय जनता पार्टी भी है कि आप जानते हो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और देश के कई राज्यों में अपनी सरकार भी बनाई है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी है जो इस समय है जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की और अपने कई राज्यों में जो अपनी सरकार भी बनाई है।
हालांकि दोस्तों आपको बता दें ऐसे योगी आदित्यनाथ जी भी वो भी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश और अपने राज्य की सेवा करते जा रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की एक बहन है जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी कोई छोटी मोटी कोई फूलों की दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाती हैं। आपको बता दें ये बीजेपी के दिग्गज नेता है जो कि निस्वार्थ जी अपना घर और परिवार छोड़कर जी सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने कई बार कहा देश के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ा है और वो लगातार आप जानते हो कि देश के हित में कहीं बड़े कार्य करते जा रहे हैं। चाहे चंद्रयान 2 हो, आपको बता दें कि ये भी बहुत ही बड़ा काम है। मोदी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी करने के बाद हुआ और मोदी जी ने कहीं ऐसे बड़े कार्य किए जिन पर बरसों से पार्टियां राजनीति करती आई। लेकिन आप जानते हो कि मोदी सरकार इस समय एक से बढ़कर एक कार्य की है दोबारा सत्ता में आने के बाद। आइए जान लेते हैं अब देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें कि मोदी जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद और भी क्या क्या हुआ। आपको बता दें कि मोदी जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद है जी कि पाकिस्तान और चीन की नींद भी हराम हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें इस समय पाकिस्तान और चीन के भी उल्टे पांव पड़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है तब से जी कि पाकिस्तान के यूँ कह लीजिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। वो सर से लेकर पाँव तक की कर्ज में डूबा हुआ। इस समय पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ऐसा देश बना हुआ जो कि आतंकवाद को पालता और आतंकवाद को पनाह देता है। इसीलिए कोई देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में जब चाहे है दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। ये पाकिस्तान के दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट हो चुकी है कि अगर वो भारत के साथ उलझेगा तो उल्टी उनके ही मुँह की खानी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने कई बार उनको मुंह तोड़कर जवाब दिया और उनके घर में घुसकर मारा और भारतीय सेना ने कई बार उनको जो सबक सिखाए हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए नहीं तो पीओके उनके हाथ से निकल सकता है। ये पाकिस्तान भी समझ चुका है कि अगर वो भारत के साथ अब पंगा लेगा तो अब पीओके की बारी है और पीओके की जनता भी जान चुकी है कि इस समय आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उनके हाथ से पीओके निकल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जब से कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी तब से कि पाकिस्तान की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू कुछ ना कुछ भारत में करवाता रहता था, लेकिन मोदी सरकार ने वो सारे रास्ते यूँ कह लीजिए बिल्कुल बंद कर दिए। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको बता दें कि चीन भी जान चुका है कि अब उसके बस की बात नहीं कि वो भारत के साथ पंगा ले, वो भी उल्टे पांव पड़ना और पीछे खिसकना शुरू हो गया है। अब आपको बता दें कि चीन की 1965 वर्ष के आज का भारत है जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही आप दोस्तों आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।